कर्म की गठरी लाद कर जग में फिरे इंसान, जैसी करनी वैसी भरनी, विधि का यही विधान। नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व एक बार फिर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपके जीवन में ज़रूर कोई सकारात्मक परिवर्तन आए। इसी उम्मीद के साथ आइए बढ़ते हैं एक नई कहानी की तरफ। यह कहानी है एक नगर सेठ की, जिसने बेईमानी और छल कपट करके अपने व्यापार के सहारे थोड़े ही समय में बहुत अधिक धन जमा कर लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, और इसी कारण जिन लोगों के साथ उसने छल कपट किया था उनकी बद्दुआओं के असर के कारण सेठ के घर में बहुत पैसा होने के बाद भी सुख और शांति नहीं थी। कोई ना कोई उसके घर में बीमार रहता ही था, अथवा किसी न किसी राजकाज के संबंधित समस्या उसके घर में चलती ही रहती थी। इतना सब होने के बाद भी सेठ छल कपट करने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। लोगों ने उसको बहुत समझाया, मगर वो किसी की नहीं सुनता था और धन कमाने के लिए बेईमानी का साथ छोड़ने से कभी उसने कदम पीछे नहीं हटाए। एक दिन एक गरीब व्यक्ति सेठ जी के पास मिलने के लिए आया। बात हुई तो मालूम चला कि वह व्यक्ति गुड़ बेचने का काम करता है और अपना गुड़ बेचने आया है। सेठ जी ने उसको कहा कि यदि वह एक सेर गुड़ के बदले एक सेर अनाज लेता है तो वह सौदा पक्का कर लेंगे। गुड़ वाले को सौदा काफ़ी महंगा लगा, परंतु उसने कहा ठीक है, मैं आपको एक सेर अनाज के बदले में एक सेर गुड़ देने को तैयार हूँ। और यह सौदा तय हो गया। तय हुए सौदे के मुताबिक वह गुड़ वाला सेठ जी को एक सेर अनाज के बदले में एक सेर गुड़ देता था। यह प्रक्रिया हर सप्ताह दोहराई जाती थी और उस व्यक्ति का गुड़ अच्छी गुणवत्ता का था, जिसके कारण सेठ जी को गुड़ में कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन सेठ जी के दिमाग में आया कि इस गुड़ को तोल कर देखा जाए कि वाकई में एक सेर है भी या नहीं। यह विचार करके उन्होंने गुड़ को तराजू पर रखा और जब उन्होंने तोला तो पाया कि यह तो एक सेर से काफ़ी कम था। यह देखकर उन्हें गुस्सा आया और उनके मन में विचार आया कि यह गुड़ वाला तो बेईमान है, जाने कब से मुझे एक शेर के बदले में 3/4 शेर ही गुड़ देकर जा रहा है। इससे बात करनी चाहिए और इसको बताना चाहिए कि इसकी बेईमानी और ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। सेठ जी ने उस गुड़ वाले को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। जैसे ही वह गुड़ वाला आया, सेठ जी गुस्से में तमतमाते हुए बोले कि ओ गुड़ वाले, तुम्हारा और मेरा सौदा यह तय हुआ था कि तुम मुझे एक सेर अनाज के बदले में एक सेर गुड़ दोगे, लेकिन मैंने आज इस गुड़ को तोला तो पाया कि यह तो केवल 3/4 सेर ही है। इसका मतलब तुम मुझसे शुरू से ही बेईमानी करते आ रहे हो। सेठ जी की बात सुनकर गुड़ वाले ने कहा कि सेठ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने कोई बेईमानी नहीं कही है। मुझे याद है कि हमारा सौदा यही तय हुआ था कि आपके एक सेर अनाज के बदले मैं आपको एक सेर गुड़ दूंगा, लेकिन मेरे पास वज़न करने के लिए कोई भी बाट या बट्टा नहीं है, इसलिए मैं तराजू के एक पलड़े पर आपका दिया हुआ अनाज रखकर उसके बराबर वज़न का सेर का गुड़ तोलकर आपको देता हूँ। जितना आपने मुझे अनाज दिया है उतना ही गुड़ आपको मैंने दिया है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ना ही कोई मेरी बेईमानी है। गुड़ वाले की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि हाँ भाई, यह मेरी ही गलती है। मैं ही अपने व्यापार में बेईमानी करके कम तोल का सामान बेचता हूँ, जिसके कारण मुझे यह कम तोल का गुड़ प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं अपनी बेईमानी के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मैं आज से यह प्रण लेता हूँ कि मैं भी अब धंधे में कोई बेईमानी नहीं करूँगा और पूरी ईमानदारी के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊँगा। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में भी ये सवाल उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या ये सब कुछ दुख मुझे ही क्यों मिल रहे हैं। उस व्यक्ति के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, या मैं इस छोटे से मकान में क्यों रह रहा हूँ, मेरे पास बड़ा मकान क्यों नहीं है। और जब यह सवाल हमारे मन में उठते हैं तो हम किसी न किसी के ऊपर ईर्ष्या या दोष लगाकर अपने मन को शांत कर लेते हैं, किंतु हम यह भूल जाते हैं कि यह जो भी कुछ हमें मिल रहा है यह हमारी अपनी करनी का ही फल है। इसमें किसी दूसरे को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है और ईर्ष्या करने से हम अपना स्वास्थ्य और अपने दिमाग की शांति को ही भंग कर रहे होते हैं। रामचरितमानस में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहु सो फल चाखा।
अर्थात ये विश्व कर्म प्रधान है एवं यहाँ पर हर किसी को अपनी करनी के अनुसार ही फल मिलता है। तो बजाय इसके कि हम दूसरों को दोष दें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहें और अपने कर्मों को और बेहतर बनाएं, ताकि कर्म फल हमारे उसी हिसाब से और भी बेहतर प्राप्त हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि यह कहानी ज़रूर एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और आपकी सोच को एक नई दिशा प्रदान करेगी, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सके और एक खुशहाल जीवन की ओर अपना कदम बढ़ा सके। धन्यवाद।